हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके okay, please universe guide me, please universe guide me, okay, please universe guide me, okay। और एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। ओके, 9 of Wands। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। फॉल्ट, हैंगमैन, बॉटम में है डेविल। ओके, बॉटम में डेविल की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, मतलब निकालूंगी कि भाई डेविल क्यों है बॉटम में। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। कोई चीज़ आपको स्टक कर रही है, नज़र भी लग सकती है, आपको नज़र हो लगी है, ऐसा भी लग रहा है। थोड़ा ब्लैक चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ब्लैक चीज़ों से थोड़ा मतलब ब्लैक कपड़े पहनना थोड़ा बंद करो कुछ दिनों के लिए। जो है यहाँ पे द मैजिशियन, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो जो शायद आपके लिए बनी नहीं है। आप उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है। आप उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या आप उस चीज़ से कुछ करना चाहते हो, आपको चाहिए वो चीज़। आप उस चीज़ के लिए बहुत मतलब किसी भी हद तक जा सकते हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए। आपके 24 आवर्स दिमाग में कोई चीज़ चल रही है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे ना चाहे, जाने अनजाने कोई चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप देखो कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्या लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ पहले से ही बहुत आगे है आपके, या आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो मुश्किल लग रहा है लोगों को आपको मिल जाना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस चीज़ को पाने के लिए, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे विक्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे एक से बढ़कर एक लोग हैं वहाँ उस फील्ड में, उस चीज़ में। आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं उस चीज़ में, आपसे बेटर लोग हैं उस चीज़ में। ऐसा लोग गॉसिप में बोल रहे हैं। आप कुछ करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो। अगर कोई रिलेशन है, कोई पर्सन है, कोई काम है, कोई जॉब है, कोई भी चीज़ है, आपका बिजनेस है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोगोग को ऐसा लगता है आपसे बढ़कर एक उस चीज़ में, उस चीज़ के लिए ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, और आपके हाथ वो चीज़ नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये पर्सन दौड़ रहा है, मतलब आप दौड़ रहे हो, बट बाइक बहुत दूर है अभी भी, और इतने सारे लोग हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो लोगों को ऐसे लगता है कि आपको मुश्किल है, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग हैं आपसे, आपके आगे, ऐसा लोगों को लग रहा है। और जो है ओके, 2 कार्ड है, मुझे एक ही चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गॉसिप चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके, क्या गॉसिप। लोगों को ऐसा लगता है आप हार जाओगे जो भी चीज़ है। लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि इससे नहीं होगा। ओके,
इससे नहीं हो पाएगा। भले ही फोकस है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बट इनमेच्योर भी है। देखो आज करेगा कल छोड़ देगा, 1-2 दिन के चोचले हैं इसके, इस टाइप गॉसिप हो रही है आपके बारे में। ओके, आपको ऐसा समझते हैं थोड़ा घमंडी है, आप थोड़े घमंडी है, अपने में रहने वाले हो, और आपको अपने से ही मतलब है, लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे यही वाइब आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख के, क्योंकि मैं जब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखती हूँ तो एक बैलेंस लेडी दिख रही है, बट आज जब मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रही हूँ ना, तो वो हंस रही है खुद की चीज़ों के ऊपर, उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है खुद के ऊपर। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, या आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो, आप अपने में खुश रहते हो, या आपको आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप दूसरों को कम आंकते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाते हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप स्पिरिचुअल भी हो, ऐसा भी लगता है उन्हें। शायद यहाँ पे कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये यहाँ पे कोई इंसान है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके उस चीज़ के बारे में अगर मालूम है उन्हें, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप करते हैं। साथ में अगर आप टीचर हो, टीचिंग फील्ड से है, या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप हमेशा किसी न किसी को नॉलेज देते रहते हो, कोई चीज़ बताते ही रहते हो, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है कि ये हमेशा काम की चीज़ बताता रहता है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। शायद हमारे पास जो चीज़ें नहीं है इसके पास है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान है, बहुत ज़्यादा आगे की देख के चलने वाला इंसान है, फ्यूचर प्लानिंग मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करता है, और साथ में मैनिपुलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब भगवान के ऊपर है, डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करता है, डिवाइन को बहुत मानता है, बट ना मैनिपुलेशन भी जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई पागल बना दे आपको, इजीली पागल बनने वाले से में से नहीं हो, आप अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे गॉसिप में? 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप यहाँ तक मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आपको अच्छी ही लग रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लग गई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप चाहते हो क्लेम कीजिए। 5 ऑफ कप्स, देखो जिसको भी टैरो सीखना है वो भी सीख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया गया है, तो जिसको भी सीखना है आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और आगे की जानकारी ले सकते हो। तो चलिए रीडिंग पे शिफ्ट होते हैं। तो लोगों को ऐसे लगता है कि शायद आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो, अब शायद पास में आपने बहुत धोखे खाए, इस वजह से आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। और अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप इतनी हिम्मत रखते हो कि सामने वाले को सही जवाब दे। एक चाटा मारे तो आप दूसरा गाल करने वाले इसमें से इंसान नहीं हो, एक चाटा मारेंगे तो आप दूसरा चाटा उसे मारोगे, ऐसे इंसान हो। जस्टिस है, इक्वल गिव एंड टेक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है, जस्टिस पसंद है, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, आपके पैसे लेके गया है, आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, या आपको रिलेशन में किसी ने अपनों ने ही आपको चीट किया है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप ना थोड़े सैड दिखते हो, तो लोग उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? किसी चीज़ को लेके स्टक दिख रहे हो, शायद आपको जस्टिस चाहिए, बट वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए हर चीज़ में, आप कुछ करना भी चाह रहे हो, बट शायद यूनिवर्स के थ्रू जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपको, या नीचे वाले लोग आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है। शायद आप कुछ करना चाह रहे हो बट लोग आपके साथ नहीं दे पा रहे, आपके फैमिली मेम्बर साथ नहीं दे पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो आप सामने वाले से एक्सेप्ट मतलब आप सामने वाले से उम्मीद रख के बैठे हो कि सामने वाला पर्सन अगर मेरे साथ ये करे तो मैं ये कर सकता हूँ। तो आप कोई चीज़ है, किसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हो कि अगर सामने वाले पर्सन ने मेरे लिए ये किया तो मैं अपने लाइफ में ये करना चाहता हूँ। आपको अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बट किसी की आपको क्या बोलते हैं, हाँ की ज़रूरत है, कि सामने वाला कोई पर्सन बोले कि हाँ तुम कर लो, कुछ इस तरह की एनर्जी आई है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अभी आपने कोई फंक्शन अटेंड किया है, शादी अटेंड की है, कुछ अटेंड किया है, और वहाँ पे आपके करियर को लेके बात हुई है, वहाँ पे आपके करियर को लेके गॉसिप हो रही है।
वहाँ पे आपके बारे में गॉसिप की जा रही है। और गॉसिप ये है कि शायद आप ना सक्सेसफुल नहीं हो अपने करियर में बोलो या किसी चीज़ में बोलो, आप सक्सेसफुल नहीं है और इस चीज़ के बारे में वहाँ पे गॉसिप हुई है। आप सैड दिख रहे हो, आप लोनली दिख रहे हो, आप अकेले दिख रहे हो, आप थके हुए दिख रहे हो, आप कुछ करना तो चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप अपने लाइफ में कुछ न्यू करना चाह रहे हो, बट पहले कोई चीज़ है जो पहले आपने कोई स्टार्ट किया था वो फिनिश नहीं हुआ है और आपने फिर से रिपीट कुछ न्यू स्टार्ट किया है अपने लाइफ में। अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि पास में आप कुछ और करना चाह रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा था बट उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या उसे नहीं हो पा रहा है या कोई भी चीज़ हो, XYZ हो, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो आप ना कुछ दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में भी बात की जा रही है। ऐसे ही बिजनेस में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, या आपकी शादी फिक्स होते होते ही ख़त्म हो गई, या आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, आप अगर शादीशुदा भी हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप हो रही है। अगर आपके हस्बैंड मतलब आप जो भी हो, आपके पार्टनर अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उस चीज़ के बारे में, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है यहाँ, किसी का तो है, मेरे व्यूवर्स का है या उनके पार्टनर का है, बट है, किसी का तो है। ओके, या आपके पार्टनर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, इस वजह से भी आपको छोड़ के चले गए हो सकते हैं, या ब्रेकअप की सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो सकती है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है। ओके ओके, 5 ऑफ। देखो आप ना लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप ना बेफालतू की चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हो, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, अकेले खुश रहना चाह रहे हो। और लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि इसके पास ना हर एक चीज़ है। आप ना लोगों से आर्गुमेंट से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अकेले एकांत में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। पास में ऐसा था कि कोई कुछ बोले तो आप रिटर्न में आंसर देते थे कि ओके ऐसा है, बट शायद आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके हिसाब से लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो। फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास तो खजाना है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, 7 की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कोल्ड हो गए हो, डिटैचमेंट आई है चीज़ों से, लोगों से भी डिटैचमेंट हो सकती है, चीज़ों से भी डिटैचमेंट हो सकती है। 7 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड स्टार। ओके, 7 9 ऑफ कप्स। देखो आप कंफ्यूज हो, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, बट आप ना लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो, आप सैड नहीं होना चाह रहे हो, आप निगेटिव भी हो रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे होंगे, बट आप ना खुश रहना चाह रहे हो, अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और जो होगा आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन लेते हुए नहीं दिख रहे, लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आप चीज़ों को मतलब जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आप किसी एक चीज़ को ही लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। इतने सारे ऑप्शन में अगर रहोगे तो आपको पता है आप ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, किसी एक चीज़ को चूज़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और लोगों को भी वो चीज़ दिख रही है कि आप अपने चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, और डिटैचमेंट आ रही है आपके अंदर ना, एक डिटैचमेंट आ रही है चीज़ों को छोड़ने की, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की। आपने कोई कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट की है, कोई चीज़ है जो कंप्लीट की है, या आपने कहीं पे ट्रैवल किया है, या आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, सेटिस्फाइड लग रहे हो, उनके नज़र में बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। अभी आपने एक स्टार की एनर्जी में हो, जहाँ पे भी हो आपकी बात होती है, चर्चा होती है, गॉसिप होती है, और वो पॉजिटिव वे में होती है। लोग ना आपसे देखो
वो लोग आपके बारे में गलत गॉसिप करते हैं, जो ना आपकी बराबरी नहीं कर कर पाते। और जिनको आपके मतलब जो लव वन पर्सन है, जो आपसे जलते नहीं हैं, भूनते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहे हो। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है आपके हिसाब से, आपको जैसे चाहिए थी। बहुत सारी बची भी हुई है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आपको आगे अचीव करनी है, बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दिख रही है जो ऑलरेडी आपने अचीव करके रखी है, और शायद लोगों के पास उतनी भी चीज़ें नहीं है जितने आपके पास है। तो वो लोग ना आपसे मतलब आप ना आपको एक बेस्ट जगह देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, खुद से ऊपर देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, आप एक स्टार की, उन्हें हील करते हो, उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हो, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, जीने के बारे में लोगों को सिखाते हो कि जीना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। प्लीज़ इन्वेस्टिगेट मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखो मुझे ना मेरे एफबी की जो लिंक है पेज की, वो मतलब मैं डाल रही हूँ बट ओपन नहीं हो रहा है। आप ना एफबी पे हो तो प्लीज़ डिवाइन लव जर्नी 1111 करके सर्च करना, आपको मेरा पेज मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूँ, बट हो नहीं रहा है मेरे से वो, तो 1-2 दिन तो लग जाएगी उस चीज़ को। बट अगर आपको तब तक मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है, वहाँ पे मैं पोस्ट भी डालती हूँ कि डेली डे कैसा रहेगा, आपके लिए गाइडेंस क्या है। फिर यहाँ मतलब यहाँ से अलग वहाँ पे भी रील्स डालती हूँ जो छोटी छोटी होती है और आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ऐसी होती है। लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट रखा जा सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप ना लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप ना हारते नहीं हो, या आप ना ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हो। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स को देख के ना कुछ अलग फील हो रहा है, बट मुझे वो बोलना नहीं आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज अच्छे से बता दीजिए। देखो कोई चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रहा, ख़त्म करूँ या इस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स को देख के ना आप थोड़े परेशान भी दिख रहे हो मुझे, कि करूँ छोड़ूँ, या आगे किसी न्यू चीज़ में एंटर करूँ, या आगे कुछ न्यू चीज़ में ट्राई करूँ, या इस चीज़ को ही कंटिन्यू करूँ, या इस चीज़ में कोई चेंजेस लाऊँ, या इस चीज़ को कुछ इस तरह की आपकी थोड़ी मेंटलिटी होते हुए दिख रही है। ओके तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके हैंडमैन, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, कहीं पे आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो लोगों को, तो लोग उस चीज़ के बारे में गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं, आपको सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। स्टक भी दिख रहे हो, स्टक की एनर्जी है, लोगों को स्टक दिख रहे हो आप बट आप अपने फ्रेंड के साथ, लव वन पर्सन के साथ टाइम एंजॉय करते हुए भी लोगों को दिख रही है, ये भी गॉसिप हो रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। पहले मुझे उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आते हुए दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सनालिटी में क्या चेंज आते हुए दिख रहा है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है, आप थोड़े इस तरह के सोच रखोगे, थोड़ा फाइनेंस की तरफ आपका ध्यान बढ़ते हुए दिख रहा है, आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो, और जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाते हुए दिख रहे हो, मतलब पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हो खुद के ऊपर कि मुझे रिच दिखना है, या मतलब ये ऑलरेडी आएगा। आप कुछ न्यू बाय करोगे, न्यू पहनोगे, परफ्यूम न्यू ले सकते हो, कपड़े न्यू ले सकते हो, कुछ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, कि आपको थोड़ा मतलब एक अच्छी वाइब आपको लगेगा कि भाई थोड़ी अच्छी वाइब आए, जैसे लोगों को भी समझ में आए कि मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो इस तरह के आप थोड़ा सोचते हुए दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपके क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके अरे यार एक ही चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ओके मुझे ऐसा लगता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। आप पास्ट पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो, अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में तो आप ना पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हो, और आपने
उस पर्सन को रियलाइज़ होते हुए दिख रहा है और आपको भी उस पर्सन की याद आते हुए दिख रहे हैं। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको ना उस पर्सन से बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है इस टाइम पे। और अगर आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में डेफिनेटली हो सकती है। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, ओके। और अगर आप दोनों रिलेशन में हो, कोई झगड़ा नहीं है, तो भी मुझे अच्छी दिख रही है। बट बहुत ज़्यादा बातें हो सकती है आप दोनों की, या झगड़ा हो सकता है आप दोनों का मिलने के वजह से, ओके, ऐसा भी लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि फाइनेंस में कैसा रहेगा आपका, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स फाइनेंस में बता दीजिए कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का, फाइनेंस में कैसा रहेगा। फाइनेंस में अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टेबल हो रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। या आप कहीं देखो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, परमानेंट हो, तो आप ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हुए दिख रहे हो, या दो चीज़ें करियर में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या दो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो मुझे, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम। कहीं से तो इनकम बढ़ा रहे हो कि यहाँ से भी फाइनेंस आ जाए, वहाँ से भी फाइनेंस आ जाए, दो जगहों से आपको फाइनेंस आते हुए दिख रहे हैं। आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो, ओके। फाइनेंस में अच्छा दिख रहा है मुझे। अब हम देखेंगे कि करियर में जो अभी तक करियर बना रहे हैं अपना, वो अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बस अपना करियर स्टडी कर रहे हैं या कुछ जो भी है, या करियर ढूंढ रहे हैं, उनका क्या आ रहा है नेक्स्ट। प्लीज़ इन साइड में करियर में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के, ओके। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है आपको कहीं से, तो फाउंडेशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है करियर का। मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है शादी में डेकोरेशन, वो उस चीज़ से भी रिलेटेड आपका कुछ हो सकता है, या आप उस चीज़ में कुछ करना चाह रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह रहा है, करियर में आप अच्छा कर रहे हो, बैलेंस है, अच्छा कर रहे हो। अब हम देख लेंगे हेल्थ में क्या आ रहा है नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, हेल्थ में क्या आ रहा है। देखो, अगर आपका हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम गाइडेंस निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ही कार्ड देना प्लीज़ यूनिवर्स, ओके। एक तो आया, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके इमोशन को साइड रख के चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। अभी भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको देखना है आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, आपके साथ बिट्रे हो सकता है। और आपको अपने इमोशन को ओपन रखना है और अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो एक स्टेप आगे बढ़ो, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओ और करेज के साथ, पैशन के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ओके। ये थी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।